उनसे आप बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चे कि आप एक कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हो, आपको अच्छा लगने लगता है कि यस मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी इनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दिन प्रतिदिन जो है नए नए टास्क अलाइन हो रहे हैं। हो सकता है कई बार आपको आपकी जो इंटरेक्शन के दौरान कोई प्रॉब्लम फंस गई, सर्विस के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम फंस गई, उस टास्क उस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है वो भी एक स्किल्स आपके अंदर इनबिल्ट होता है। वो कहाँ होगा पॉसिबल? इस इंडस्ट्री में और कहीं पे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे बड़ी बेहतरीन मैं बात बताऊं, जैसे मैं बात करता हूं गवर्नमेंट जॉब की, फिक्स है कि ठीक है इसमें 10,000 मिलेगा आपको, और इससे ऊपर बढ़ाना है पैसा तो हो सकता है आपको 20 साल लगाने पड़े। तो 20 साल आज के टाइम पे कहां से दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। लेकिन इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15,000 मान लेते, कितने भी निकम्मे ठंडू से नहीं आते, ठीक है, इतनी तो आपको दे ही देगा कोई ना कोई दे देगा, जितने भी मतलब ऐसे निकम्मे होंगे। लेकिन अगर आप अच्छे स्किल्स हैं आपके अंदर, आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, वार्तालाप करने का तरीका बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट नॉलेज आपके अंदर बहुत बढ़िया है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत शानदार है, डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 22,000 से ऊपर जो है फ्रेशर को मिल सकती है। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। चॉइस इज इन योर हैंड, मींस आपके हाथ में आपके भविष्य आपके मुट्ठी में है। यू हैव टू डिसाइड, आपको अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य का जो निर्माण है वो कैसे होगा, आप कैसे तय करेंगे, वो भी डिसीजन और आपके मुट्ठी में है। नोबडी कैन डिसाइड कि आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या बनने वाले हैं और क्या कर सकते हैं लाइफ में। आप सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करो बच्चे। क्या करना है? जोर से बोलो। लड़कियों ने लंच किया, आप लोगों ने नहीं किया? क्या करेंगे? डिस्कवर। डिस्कवर योरसेल्फ क्या होता है बच्चे? मींस अपने अंदर अपने आप को खोजिए। आप तो उधर खोज रहे हैं, कुछ पर्दे में कुछ है दिवाकर बच्चे? अपने अंदर खोजना है क्या मतलब कि आप अपने आप को देखिए कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर खूबियां क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिविटी चीजें क्या है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव को आप कैसे कम रिड्यूस कर सकते हो। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, माना मैं दिमाग को बोल रहा हूँ कि बच्चे आप ना यहाँ से उधर बैठ के कल को ये सुधार जरूर करेंगे, क्योंकि इस चीज का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मतलब जो अच्छी चीज बताई जा रही है अगर उसको आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, डेफिनेटली आपका लॉस होगा। समझेंगे मेरी बात? तो वो क्या है, उस चीज को आपने देखना है कि आपके अंदर वो क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको आपने सुधारना है। मेरी बात समझेंगे बच्चे? यस सर। ठीक है, तो डिस्कवर योरसेल्फ, तो ये सारी चीजें बच्चे, उसके बाद जो है बेसिकली एक्सप्लोर द ऑप्शन, अपने आसपास के जो ऑप्शन हैं आपके करियर को लेके। जैसे आपके माइंड में ये चल रहा है मैं गवर्नमेंट जॉब करूं यार, वो ठीक होगी, जो मतलब सरकारी नौकरी होगी तो घर वाले भी सोचते हैं कि सेटल्ड है, ये सारी चीजें ऐसे क्या मेरे लिए वो बेहतरीन है, क्या मैं जो चाह रही हूँ कि सरकारी में भी मुझे टीचिंग में मिल जाए या फिर उसके लिए वहां तक मैं पहुंच पाऊंगी। लेकिन आपको कम से कम एक वे तो डिसाइड करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ना। एक कहावत है बच्चे, सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? इफ यू कैन ड्रीम इट डेफिनेटली यू विल अचीव इट, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने बच्चे सपना डिसाइड कर लिया, ड्रीम कर लिया है कि यस मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है तो जाना है, ठीक है? अगर मुझे डीसी बनना है तो बनना है, मुझे एसडीएम बनना है तो बनना है, मुझे टीचर बनना है तो बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर ड्रीम सेट कर लिया, डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। वो भी बेशर्ते यही है कि वो जो सपना आपने लिया है ना, वो सोई हुई आंखों से नहीं लेना बच्चे, नींद में नहीं लेना। नींद वाले जो सपने कभी साकार नहीं होते, क्योंकि वो आप कई बार सपने में ऐसे नहीं जहाज पायलट चला देते बने होते पायलट हैं, ये देखो बना नहीं पायलट हैं, देवांकर बना था पायलट, मैं तो बना हूं यार हैं, इट हैपेंस, ये होता चाहिए, ठीक है? जब आप खुली आंखों से यार सपने लेते हैं ना, वो हमेशा साकार
अब आपको पता है कि एयरपोर्ट में यहाँ पे आपकी आंखों के सामने फ्लाइट लेके जाती है, जाती है नहीं जाती? अब आपका भी ये सपना है कि एक दिन मैं इसमें, अब यहाँ से देख रही हूँ तो मैं भी इस फ्लाइट में दिल्ली से यहाँ आना पसंद करना चाहूँगी, यही सोच रहे हैं आप? मन में ख्याल आया होगा, जो आज नहीं आए तो पिछले महीने आया होगा, एक साल पहले आया होगा, एक बार तो ख्याल सबके मन में आए बच्चे आप। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे बच्चे तो आप इसमें जॉब भी कर सकते हो। इस एयरप्लेन में लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, क्या होता है बच्चे? स्पाइस जेट होता है। व्हाट इज स्पाइस जेट? क्या है? जहाज है। वेरी गुड। स्पाइस जेट बच्चे कंपनी नेम है, ठीक है? इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, जो यहाँ पे आती है कंपनी, ठीक है? वो कंपनी नेम जिनके जहाज आते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें बच्चे आप बॉयज भी और गर्ल्स भी +2 के बाद आपसे भी डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं, बेशर्त है। अब मैंने तो बोल दिया कि ठीक है आप पा सकते हैं, तो आपने बोला यहाँ से +2 कर लिया, सिमी मैम बोला कि ठीक है मैम तो सर बता गए थे जॉब पा सकते हैं और आप सीधे ज्वाइनिंग के लिए जाए, ऐसा नहीं। आपको उसकी कंडीशन समझनी पड़ेगी, उसका सारा क्राइटेरिया समझना पड़ेगा कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वार्तालाप आपके फ्लुएंट होने चाहिए, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू टॉक, ठीक है? क्या बोला बच्चे मैंने? क्या बात वार्तालाप से ना होगी? हैं? दिवाकर क्या बता रहा तुम्हें? बताओ शाबाश, मैं तो ऐसे पूछूं, चलो बताओ क्या बता रहा हैं? क्या बता है? क्या बता है बच्चे? बताओ जरा। क्या बता है? शाबाश, हाउ टू टॉक, वेरी गुड, ठीक है? मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, पर्सनालिटी, अगर आपने इस जहाज में आना, जॉब करनी है, ठीक है? वैसे तो पैसे देकर आप टिकट बुक करके तो आ सकते हैं, लेकिन पैसा उस जहाज से पैसा कमाना है, जॉब ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं, जो नियम हैं, कायदे नियम जो तय किए गए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बढ़िया होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बढ़िया होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज में क्या आता है बच्चे कि आपको उस पर्टिकुलर जैसे डेस्टिनेशन नॉलेज कि धर्मशाला में क्या है, फ्लाइट कहाँ जाती है, धर्मशाला का कोड क्या है, आइडिया क्या है, ये सारी चीज़ें जो उसमें पूछी जाती है, ठीक है? तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आपका कॉन्फिडेंस। क्या? कॉन्फिडेंस क्या प्ले करता है? वो कॉन्फिडेंस। अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं, गलत भी बोल रहे, तो कॉन्फिडेंट रहना है कि यस दिस इज द राइट। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग डेफिनेटली आप बताइए सर, मैं उस चीज को नोट डाउन करूंगी या नोट डाउन करूंगा और इससे मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, समझ गए? ठीक है? तो ये जो इंडस्ट्री है जो हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रैवल एजेंसी है, एयरलाइंस है, क्रूज में जा सकते हो, ठीक है? टीचर बन सकते हैं, ठीक है? एयरलाइंस में आप कैबिन क्रू में जा सकते हो, टिकटिंग पे जा सकते हो, एयरपोर्ट पे जा सकते हो जॉब करने के लिए। होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे F&B, जैसे आपका जो जॉब रोल है, इसके साथ साथ फ्रंट ऑफिस है, सेल्स है, रिजर्वेशन है, बहुत सारे, देखो कितनी सारी जॉब्स हैं, कोई कमी नहीं है। और हर जॉब्स में आपके लिए करियर ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है। वो इसलिए क्योंकि आप एक्टिव होंगे, सीखेंगे, आप अपना एनर्जेटिक एक्टिव मोड पे रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, तो अपना 100% देंगे, डेफिनेटली आपको हर साल इंक्रीमेंट होता है। कैसे? आज 20 है, नेक्स्ट ईयर 25 हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर 30 हो जाएगी, धीरे 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 आप 1 लाख तक पहुंच, जब GM बन जाएंगे तो 2 लाख हो जाते हैं, जो 20 की सैलरी नहीं होती। समझे मेरी बात? हाँ, समझ आया? ठीक है? और ये फैक्ट है, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है बच्चे, दिस इज द फैक्ट, ठीक है? तो बेसिकली जैसे हम आप F&B की बात करें, मैं प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूंगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इसमें आएगा, अभी पेपर में भी, और पेपर में नहीं आएगा तो जो प्रैक्टिकल पूछते हैं ना, उसमें पूछा जा सकता है। F&B फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है? और ये क्या है? आपने देखा होगा, आप जगह जगह ट्रेनिंग करने गए हैं, प्रैक्टिकल आपने विजिट किया होटल में, NFCI गए होंगे आप लोग, NFCI कांगड़ा गए या कहीं गए होंगे, प्रैक्टिकल विजिट पे गए, होटल में गए थे, कहाँ गए थे? वो अपना खनियारा में गए थे ना, वहाँ पे तो फूड एंड क्राफ्ट का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है? वहाँ पे आपको बताया होगा कि टेबल सेटअप कैसे होता है, क्रॉकरी क्या चीज है, कटलरी क्या चीज है, मेन्यू कार्ड क्या होता है, आला कार्ड क्या होता है, कॉकटेल कैसे बनते हैं, मॉकटेल कैसे बनते हैं, यही बताया आप लोगों को।
वो क्यों बताया? क्योंकि जब आप गेस्ट है बैठे हैं ना, आप यहाँ पे सोचो कि आप गेस्ट हैं, इमेजिन करो आप गेस्ट है, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं डुगियारी स्कूल का एम्प्लॉय हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने यहाँ से टूरिज्म विषय में पढ़ाई की और मैं एज ए एम्प्लॉय उस इंस्टीट्यूट में चला गया। आप गेस्ट बन के आगे विजिट पे रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर कर दिया कि सर मुझे मॉकटेल चाहिए और ये फ्लेवर चाहिए। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सा फ्लेवर मॉकटेल होता क्या है। और मैं यहाँ से चला गया सिमी मैडम के पास ऑर्डर देने की, मैम वहाँ पे पहुंचते मैंने मैडम को बोल दिया कि गेस्ट कॉकटेल मांग रहा है। मॉकटेल और कॉकटेल में फर्क है कि नहीं? यस सर। फर्क है ना? यस सर। वहाँ पे मैंने कॉकटेल ऑर्डर कर दिया, मैंने लेके आ गया और यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया और गेस्ट तो भड़क गए पूरी तरह से। भाई कैसे कैसे एम्प्लॉय रखे हैं आप लोगों ने, और आपको सीधे जॉब से निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। इसलिए आपको बताया जा रहा है बच्चे, प्रैक्टिकल फील्ड विजिट इसलिए करवाए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर इसलिए बुलाए जा रहे हैं ताकि आपको थोड़े से थोड़ा नॉलेज ज्ञान का भी बेनिफिट जो वो आपको मिल सके, ताकि आप आने वाले समय में जो अभी आप इमेजिन कर रहे हैं ना, वो आपका रियलिटी में जरूर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और ये फैक्ट रियलिटी में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे बच्चे आपके इसी स्कूल के मैं बता रहा हूँ जिनको मैंने पढ़ाया और वो आज वो बच्चे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मैं कभी चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बुलाया जाएगा और आपके साथ मैं रूबरू करवाऊंगा। जब यहाँ से निकल कर धर्मशाला कॉलेज गए तब क्या थे वो, उनके पास सारे फोटो पड़े। वहां से जो 3 साल पढ़ाई की उस अंतराल के दौरान उनका कैसा बिहेवियर था और किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वो उसमें फर्क था। और आज जब जॉब कर रहे हैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली उसी दिल्ली में प्रचंड गर्मी में काम कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं और F&B में काम कर रहे हैं, अच्छा सैलरी पैकेज उठा रहे हैं, तो अब क्या फर्क है? उनके पापा दिहाड़ी लगाते हैं, सोचो तो फर्क है ना बच्चे। अगर वो की गवर्नमेंट जॉब में बैठ जाते कि मुझे मिलेगी, अच्छा ठीक है, बैठे 5 साल वेस्ट कर दिए, तैयारी चलती रही, हो सकता है वो कभी टेस्ट ही वहाँ पे नहीं निकल रहे हैं फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक दो बातें बताऊंगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक होती है प्रेडिक्शन, क्या होती है प्रेडिक्शन, एक होती है अनप्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन और प्रेडिक्टेड जॉब क्या होती है बच्चे? जो आपको पता है, दिस इज द प्रेडिक्टेड जॉब, दिस इज द प्रेडिक्टेड जॉब। F&B में आपको पता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, नॉलेज अच्छा है, डेफिनेटली धर्मशाला में किसी न किसी होटल में या आपकी अपनी ट्रैवल एजेंसी में या किसी भी कोने में आपको इसमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये तय है, ये प्रेडिक्टेड है। भविष्यवाणी जिसको हम बोलते हैं प्रेडिक्शन, मतलब इसकी प्रेडिक्शन हो रखी है कि पता है, हम जब बता रहे हैं तो होगी सीधी सी बात है। अनप्रेडिक्शन क्या है बच्चे? आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप मान कर चले हैं, इमेजिन करके चलें कि मैं, हो सकता है मेरा क्लिक हो जाए, हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए, है ना? ऐसा होता है, इट हैपेंस। ठीक है, हो सकता है किसी का क्लिक हो भी जाए, हो सकता है मेहनत के बदौलत आपको मिल भी जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अनप्रेडिक्टेबल है ना बच्चे। कई बच्चे ऐसे भी हैं 10 साल में तैयारी, 10 साल की तैयारी करने के बाद अब वो फिर वो डिग्री करके PhD में, कुछ ऐसे भी, कुछ भी रीजन रहे होंगे, XYZ कई समस्याएं रही होंगी, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे पता है कि जैसे ही डिग्री आप कंप्लीट करेंगे या स्कूल से जाएंगे तो फिर आप डिग्री भी कर सकते हैं B.Voc जो कॉलेज में होती है, और उसके तुरंत बाद 3 साल बाद जॉब पक्की इन प्राइवेट सेक्टर प्रेडिक्टेड है। तो ये कैसे मिलेगी? जब आपका PK क्या होता है? प्रोडक्ट नॉलेज। क्या होता है प्रोडक्ट नॉलेज? में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मॉकटेल कॉकटेल कैसे बनते हैं, फ्लेवर क्या है, मेन्यू कार्ड क्या है, मेन्यू कार्ड में अलग अलग आइटम्स कैसे ऑर्डर की जाती हैं, टेबल सेटअप कैसे होते हैं, सर्विस कौन सी साइड से आपने सर्व करनी है, समझिए मेरी बात? ठीक है, कौन सी साइड से करते हैं सर्विस? राइट, वेरी गुड, राइट से सर्व की जाती है। और जो आपके जो क्रॉकरी क्या होती है, पता है आपको बच्चे क्रॉकरी क्या होती है? क्रॉकरी प्लेट्स हैं, आपके कप्स हैं, आपके फोक हैं, फोक्स, आपके जो ग्लासेस हैं उसके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। वाइन ग्लासेस अलग हैं आपके, इसके लिए जूसेस ग्लासेस अलग हैं, वाटर ग्लासेस आपके अलग हैं, आकार उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि चलो मुझे जूस लाओ और ये जूस उसमें ले आए वाटर वाले ग्लास में फॉर एग्जांपल, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसके लिए पहले से तय है ना कि उसी में लाना है जूस, समझ गए मेरी बात?
मजा नहीं आएगा पीने वाले गेस्ट को, बोलेगा कैसा है 5 स्टार में, इनको पता ही नहीं नॉलेज। तो क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है बच्चे, जो एम्प्लॉय होता है ना, ठीक है, उस बच्चे के साथ रेपुटेशन जुड़ा होता है। रेपुटेशन क्या होती है? इज्जत एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की। अब मैं यहाँ पे बात करूं, आपका नाम क्या है बच्चे? आंचल। अब है क्या? अंशित वेरी गुड। कहाँ है बच्चे? अंशित, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। अब अंशित को मैंने बोला बच्चे आप मेरे से बात कर रहे थे लेकिन बीच में आपने कोई करके बात कर, तो सबसे पहले रेपुटेशन किसका जुड़ा? अंशित का पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स ने कैसे संस्कार दिए? फॉर एग्जांपल आपने बोला नहीं बच्चे, मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है? गुस्सा करता है? गुस्सा ये नहीं करते, आप करते हो ना, ठीक है? ठीक है बच्चे। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो रेपुटेशन जुड़ा है, आप डुगियारी स्कूल को, एक तो पेरेंट्स का जुड़ गया आपका रेपुटेशन, ठीक है, दूसरा स्कूल का। कल को यहाँ से बाहर जाएंगे, कैसे बच्चे क्या सिखा रहे हैं पेरेंट्स को? सिमिलर गोस टू एम्प्लॉय कि भाई इन्होंने कैसे रख लिए, कैसे एम्प्लॉय रखे हैं, 20-20 हजार रुपए सैलरी दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, ऐसे बोलते हैं गेस्ट। फिर रिव्यू डाल जाएंगे, फिर रेपुटेशन डाउन, फिर कस्टमर कोई आएगा नहीं, सीधी सी बात है। और आपको सीधा बोलेंगे टाटा बाय बाय सी यू, घर बैठो, फुलके बनाओ, घर में चपाती बनाओ, वो खाओ और सीधे अपना आराम करो, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो सबसे बेहतरीन जो एक्सपीरियंस देना होता है, किसके लिए? गेस्ट के लिए। समझ गए बच्चे? समझ आया आप लोगों को? मैंने सिंपल और साधारण शब्दों में बताया, क्योंकि ज्यादा हम बड़े हाई लेवल पे नहीं बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि लेवल होता है 10th क्लास में अभी, ठीक है। मैं सिंपल साधारण शब्दों में ये बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, आपकी नौकरी पक्की मतलब सरकारी में भी पक्की हो सकती है, सरकारी में भी आप जा सकते हो, जरूरी नहीं कि इस विषय में पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, आप कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन सभी प्रोसेस के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे कल को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बातें 4-5 मैंने बताई, जिस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, चाहे वो जनरल नॉलेज है, चाहे वो आपका जो आपका बेसिकली जो भी नॉलेज है, आपका डेस्टिनेशन नॉलेज है, चाहे आपका ये पढ़ाई का नॉलेज है, इसको आपने गेन करना है, बढ़ाना है, डेली नई चीजें सीखनी है, और अपने अंदर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, मैं बोलूंगा ठीक है बच्चे, आप मुझे ये बताओ आप में से कि डीसी कौन है धर्मशाला? सॉरी काम करके तो सबसे पहले हाथ खड़ा, यस सर आई नो। कौन है डीसी? कौन है बच्चे? तो डीसी जो भी हैं, मिस्टर गरियाश्री भैरव शर्मा सर हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, ठीक है, भैरव नहीं है, हाँ यस, ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो बेसिकली क्या है कि जो टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, ठीक है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। एसपीडीसी के चेयरमैन कौन है? आरएस वाले जी हैं। हमारे सीएम कौन है? सुखू हैं, सुखू कौन, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने बोला ना कि रेपुटेशन जुड़ा हुआ है, तो जो बात बोली वो पूरी बोले बच्चे, ठीक है? समझ गए? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो बेसिकली आप देखो, मटेरियल एक ही है। मैंने आपको क्या दिया? सिंपल साग दे दिया, तेल दे दिया, नमक दे दी, मिर्ची दे दी, हल्दी दे दी, या कुछ और डाल, और आप सबने वो उसका एक घोल बनाया, ठीक है। सब्जी बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि आप कुकिंग करो सर। किसी ने नमक ज्यादा ही डाल दिया, किसी ने कम डाल दिया, किसी ने मिर्चें ज्यादा डाल दी, किसी ने कम डाल दी। किसी बच्चों ने ऐसे कि उनके स्किल अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको और बढ़िया से उसका ग्रेवी बनाई, अच्छे से उसको पकाया, बहुत इतना स्वादिष्ट कि मक्की की रोटी के साथ खा के चटा के ले रहे हैं लोग, समझ गए? वो क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा उसने अपना कोशिश की। कई ऐसे कि अच्छा मेरे को काम दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो गुस्से से बना तो स्वाद नहीं आएगा किसी। आपको बोले तो बहुत बढ़िया, मेरे को चांस दिया है, फर्क है ना, टास्क सभी को सेम मिला है। जॉब, ये दुनिया जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ईश्वर ने सबको माइंड दिया है, सबके पास टैलेंट है, लेकिन हुनर दिखाने का जो तरीका है ना, वही डिफरेंस क्रिएट होता है। जो तरीका आपका पढ़ाई करने का है, वार्तालाप करने का है, वो आपके हाथ में है, बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए।
किसी के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको, वी कैन ओपन द डोर, चलना आपको। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है इंग्लिश में कि इफ देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ ना, इट मींस यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में, जिंदगी में, रोजमर्रा की जो जिंदगी आप चल रहे हो, इसमें अगर आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं है, मुश्किलें नहीं है, चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप एक सही राह पर नहीं चल रहे। सफल होने के लिए सही राह पे नहीं चल रहे। आपकी लाइफ में या आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स आनी चाहिए कि आप चल रहे हो, या आज बस नहीं मिली, बस लेट हो गई, स्कूल में पहले पहुंचना है, वो मुश्किल नहीं आती तो दूसरे दिन आप टाइम की बस नहीं पकड़ते। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर, मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? तो मुश्किलें आती है, उसको अपने पॉजिटिव लेना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। यस आई कैन डू इट, क्या बोलना है? मींस कि आप उसको कर सकते हैं। होता क्या है ना, मैंने बड़े सारे ऐसे बच्चों के साथ ऐसे इंटरेक्ट किया। ठीक है, बैठ जाऊं मैं? परमिशन है? ऐसे ही बैठूंगी, कुर्सी ला दूं, है? बेसिकली क्या है कि बच्चे को है ना, आप टास्क दे दो तो पहले से ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करते हो जैसे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगी, ये है मेरे पास वर्दी नहीं है, या माना ये, अच्छा मेरे पास हेडेक है, ये 1000 माने अभी बोलने से पहले आना शुरू होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका मन ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे, आपका जो विषय रखा ना, इसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, चाहे इस विषय की बात करो, चाहे दूसरे विषय की बात करो, विषय कोई भी हो, इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरेस्ट होगा, मन लगाकर आप उसको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उस पर असर होगा, काम करेंगे, अमल करेंगे। एक सिंगल डिसीजन कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। समझे? सिंगल वर्ड्स और यू नेवर नो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि पता नहीं कौन सी बात जो है किस द्वारा बताई गई आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिंगल डिसीजन पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। समझिए मेरी बात? चाहे वो मैरिज की बात है, चाहे आपके करियर की बात है, चाहे आपके स्कूल की पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है। ठीक है, प्लस 2 के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, तो बात की बातें बाद में करें। पूछो बच्चे, या कुछ पूछना आपको? कब तक है क्लास आपकी? सर खत्म होगी ना? कितने बजे तक? 1:30 बजे तक थी। कौन सा विषय है आपका ये? सर ये बैचलर्स की बताइए। अच्छा, ठीक है। अभी आप किस चीज की क्लास? ये समझ आया आपको जो मैंने बताई बातें? यस सर। बच्चे अच्छे से बोलो, यस और नो। यस सर। समझ आया बच्चे? यस सर। पक्का? यस सर। ये बच्चे आप ऐसे से पक्का है? हैं? कहाँ है घर आपके? सर ऐसे तो क्या है? हैं? डुगियारी में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे आगे बढ़ना है, ठीक है? यस सर। जज्बा रखो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। स्किल एजुकेशन जो बच्चे आज के दौर पे बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास हर चीज का स्किल हो, ऐसे नहीं भागना कि मेरे को अच्छा कुकिंग करवा रहे घर में तो मैं नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है, लड़कियों का नहीं। आप भी सीखो, ड्राइविंग स्किल्स है वो भी सीखो, कोई भी स्किल्स है। यहाँ पर मंच मिलता है आपको स्कूल में, ठीक है, कि बच्चे यहाँ पे, कोई बच्चा यहाँ पे आके स्पीच देना चाहेगा, कोई कमांड दो, सबसे पहले आप लोगों में से जाने चाहिए बच्चे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप डिफरेंट हो, आप अलग स्किल का स्पोर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, स्टेज फियर को भगाना है। जो स्टेज फियर है ना, टांगे कांपती हैं, ऐसा होता है, इट हैपेंस। कैसे भागेगा? जब आप उस मंच पे जाके 2 बार स्पीच देंगे ना, बोलेंगे, डेफिनेटली अगर आपने सिंपल फंडा है, एक ही गुरु मंत्र देता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल से ज्यादा नहीं दूंगा आपको, ठीक है। ये मिरर है आपका, क्या ये? किसका ये? किसने बोला शीशा है? क्या होता है शीशा? है क्या ये? मिरर। शीशा नहीं है, मिरर है, ठीक है। तो अब आप जो हैं, सुबह जब आप आते हैं स्कूल, रोजाना आते हैं, रोजाना शीशा देखते हैं? तो टिक्का लगाया तब भी तो आपने शीशा देखा है, हैं? पाउडर भी लगाया आपने, लगाया होना पक्का, लग रहा है ऐसे, हैं? कुछ तो लगाया आपने, जो भी आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो भी यूज कर रहे हैं, तो फिर भी आप बार-बार शीशा देखते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सजाने की कोशिश करते हैं। यस, आई शुड फील, हैं? नहीं, वो तो लड़कियों को बोल रहे थे ना, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो बेसिक मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रेडी होते हैं, तो आप ज्यादा टाइम जो उसमें समर्पित करते हैं कि यस आई शुड फील, यू नो,
कॉन्फिडेंट कि यस मैं आज अच्छा हूँ क्योंकि मेरा दिन अच्छा जाए, ठीक है, इसी सोच। उस दौरान आपने क्या करना ना बच्चे, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे पॉट को छोड़ के, वो नहीं लगाना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं। प्रोडक्ट कौन अच्छा है कि जब आप अपने आप वहां पे बोल रहे हैं, अपनी इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, माय नेम इज दिस, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, माय नेम इज अंशित, यस, हैं अंशित, यस अंशित, आई एम फ्रॉम दुगियारी, विशालू, यस, सो आई एम डूइंग दिस और माय नेम इज दिस, मैं इतना आज ये सीखूंगा आज ये, क्योंकि आप आपस में बात देखना, आप पहले दिन जाओगे तो आप सोचेंगे मैं पागल हूँ, एम आई मैड, क्योंकि आप आपस में बात कर रहे हो, आप यहाँ बोलेंगे तो सामने भी अंशित ही होगा, दूसरा अंशित होगा सामने, है ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे पता क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात, बेजुबान जानवर देखे कुत्ते, डॉग और बिल्ली को खड़े करना मिरर के सामने, वो भौंकेंगे, उधर भी भौंकेंगे तो वो सोचेगा ये दूसरा है, लेकिन हमें तो पता है कि मैं ही हूँ, तो आपने ये सोचना ये भी दूसरा है, ठीक है। When you can face yourself ना, it means you can face the entire world, समझ रहे हो मेरी बात। जब आप अपने आप को ही फेस नहीं कर सकते, हमारे वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे यार मैं पागल हूं, यहाँ से भागे हो, यहाँ से कॉर्ड लगाओ, अपना काम करो, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप ही फेस नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई बच्चे उनको कैसे फेस करेंगे। तो स्टेज फियर को भगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है, स्टेज फियर को भगाने का, और आपका जो अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसको बढ़ाने का तरीका वही है, और कोई साधन नहीं, समझ गए। वहां कौन देख रहा है, कोई देख रहा है, जहाँ शर्म आ रही है वहां कोने में चले जाओ, ठीक है, ठीक है, कमरे खिड़की लगा दो, वहां पे अंदर जाके बको जोर जोर से जितना बोल सकते हो बोलो। इफ यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर और यू कैन फेस द मिरर, डेफिनेटली यू कैन फेस द एंटायर वर्ल्ड। दिस इज द सिंपल फंडा आपका, कि आपने लाइफ में अपना अंदर बदलाव कैसा है, यही पहल, यहीं से पहल होगी बच्चे, और कोई रास्ता नहीं, ठीक है। और जहां आपको मौका मिलता है बताने का, वार्तालाप करने का, ये मंच पे आने का अवसर मिलता है, आगे आओ, इनिशिएटिव लो, पहल करो बच्चे। ये मंच ऐसे नहीं मिलते, हुनर सबके पास है, कमी किस बात की होती है, मंच की, प्लेटफॉर्म की कमी होती है बच्चे, प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं मिलते, बड़ा इसमें ये होता है कि किस्मत वालों को मिलती है, ठीक है, समझ गए, समझ आया। हाँ बस यही था, मैं आपसे पूछते मैम से सर एक बात बोलूं, सर इसको लिख सकते हैं ना, आपने जो लिखा है ना, क्या बोलते हैं, मंच पे पढ़ा करना सर, क्या करना, अच्छा स्टेज पे यही तो मैं बता रहा था बच्चे, उसमें बच्चे सीधा बोलना सामने। मैं एक बात आपके लिए गुरु मंत्र ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपने उसको ध्यान से ये सोचना है कि जो स्टेज फियर है ना उसको भगाने का तरीका यही है। एक तो मैंने ये बताया आपको मिरर वाला, ठीक है, दूसरा ये जैसे यहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी कैमरा रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे भी है, ठीक है, तो आपके सामने जो पब्लिक बैठी है, आपने उनको उनकी तरफ से आंखें दिखानी, आंखें ऐसे इंटरेक्ट करना है, सब देखना है उनकी तरफ, ठीक है, फील नहीं करना कि जनता बैठी है, वहाँ ये सोचना कि वहाँ खाली है, कोई है नहीं, समझ गए। वहाँ जो बैठे उनको पता नहीं जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपने उसमें पढ़ाई की है, आप जो बोल रहे हैं आप सही हैं, यू आर द राइट पर्सन, लग गया पता। सर मैम को बुला दो, क्या बुलाना है आपने, आपने मेरे बुला दो, हाँ बुला, ठीक है, यही तरीका है, ओके। सर हमारे बाकी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।